और हमने मांग रखी कि विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश होना चाहिए। गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमने मजबूती से मांग रखी और पूरे देश के अंदर सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हुआ, वो राजस्थान में हुआ। ये उपलब्धियां 1994 में जो विश्व आदिवासी दिवस ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा की थी, जब 1995 के अंदर से भारत के अंदर मनाना चाहिए था इन पार्टियों वालों को। हर जयंती मनाते कि नहीं मनाते, हर समाज हर धर्म का त्योहार मनाते, लेकिन आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस इन पार्टी वालों ने क्यों नहीं मनाया? इसी विचारधारा की बदौलत राजस्थान में 2 विधायक गए और सबसे पहले राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित हुआ। गुजरात में है कि नहीं है? कब हुआ पता है आपको? 2021 में शायद ये राजस्थान में होने के बाद या गुजरात बड़ा खबर पड़ी कि वारो भाजी जवानो है, पण एम रोकचे नहीं रोका गया, वारो भाजेगा ही थे। क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत देश के अंदर आजादी के बाद से आज तक देश के जो कानून बने हैं, अच्छे कानून, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, आदिवासी दलित के लिए हित में जितने जो कानून बने हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत बने हैं। તમે કહોગા કેન્દ્રમકારી ક્ષેત્ર પાર્ટી जी वाला सरकार थी। एक सबसे बड़ी योजना है, जब जनता इन नेताओं को भीड़ की जरूरत पड़ती है तो कौन सी योजना वाले को याद करते हैं? नरेगा वाले को। करते कि नहीं करते? सरपंचों को, सचिवों को कह देते हैं कि नरेगा की लेबर ले आओ, लेकिन नरेगा योजना भी क्षेत्रीय पार्टी वालों की बदौलत आई है 2005 में। कांग्रेस वाला कणिकरण कहीं हो, कहीं कांग्रेस ही आई नरेगा योजना में। यूपीए की सरकार थी, 18 से 20 पार्टियों ने मिलके यूपीए की सरकार बनाई थी। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और क्षेत्रीय पार्टियों ने सोनिया गांधी जी के पास डिमांड रखी कि यूपीए की सरकार को हम मदद करेंगे, लेकिन देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी और सोशल एक्टिविस्ट जो लोग थे, इन्होंने डिमांड रखी। दूसरी डिमांड रखी कि देश के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम कानून आना चाहिए। एक गरीब आदमी भी चाहे कि कलेक्टर कटला बजे आवे, कटला बजे जाए, 1 महीना में कटला काम की ये जानकारी गरीब आदमी भी लेना चाहे तो ले सके, ये कानून आना चाहिए। उस कानून का नाम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से जब भी यूपीए सरकार बनी तब आए। कांग्रेस फुल फ्रेश में वेती, रोजगार गारंटी नहीं आती। कांग्रेस फुल फ्रेश में अगर सरकार में होती, रोजगार गारंटी नहीं आती है, सच्चाई है। मोदी जी तो बंद कर दूं ही कह रहे थे, पर पता नहीं कि सलाहकारों ने सलाह दे दी कि आप देश में जब भ्रमण करने जाओगे तो सभा में नरेगा के ही लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन इसको अपंग करने का काम जरूर कर रहे हैं, उनके बजट में कटौती करने का काम हो रहा। आज ठान के जाना है, ये पार्टी एक क्रांति के रूप में, एक मिशन के रूप में चल रही है और इस पार्टी के अंदर जनता तय करेगी नेता कौन बनेगा। मैं भी विधायक बना, 2 बार सांसद बना, मैंने तय नहीं किया कि मैं बनूंगा, क्षेत्र की कार्यकर्ताओं ने तय किया कि राजकुमार बनेगा। यहां पर भी, गुजरात के अंदर भी वही हमारा प्रत्याशी होगा, उस क्षेत्र की निर्वाचित जनता कहेगी वही बनेगा। जनता सर्वोपरि है, सिलेक्शन प्रणाली वो लागू होगी। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग चाहते थे कि आदिवासी दलित को वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को
वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने की। और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया। इन लोगों को लोकतंत्र की सिखाने की बात कर रहे हो जो हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आया है। आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर कही। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने इसका तोड़ निकाल दिया। और तोड़ क्या निकाला? पार्टी हाईकमान और टिकट। इस बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज तक आपके साथ अत्याचार, आपके साथ शोषण, आपके अधिकारों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हाईकमान, टिकट, ये दो सबसे बड़ी बीमारी है। एक कहिए हाईकमान, बिजी टिकट। इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने विचार कर लिया कि हम कंट्रोल कैसे रखें अंग्रेजों की तरह, तो उन्होंने हाईकमान बनाया और हाईकमान बना के टिकट देने का प्रावधान किया। आपने देखा होगा जो विधायक प्रत्याशी होता है वो टिकट के लिए गांधीनगर चक्कर काटता है, दिल्ली चक्कर काटता है सांसद वाला, और उसके दिमाग में रहता है कि मुझे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। और जनता भी यही सोचती है कि टिकट किने मळे टिकट, कौन लावे टिकट, कौन लावे टिकट। और टिकट मिलते ही आदत हमसे, हाँ हम तो जीत गए। लेकिन संविधान के अंदर, भारत का संविधान है, उसमें टिकट का कोई हवाला नहीं है। भारत के संविधान में वोट को ताकत दी है, न कि टिकट को ताकत दी है। टिकट तो पार्टी के संविधान में है, भारत के संविधान में वोट ताकतवर है। करो, आपने फिर इलेक्शन किया, मतलब वोट डाला, तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने का पावर रहा हाईकमान के पास। टिकट उन्होंने दिया और फिर आपको कहा आप इलेक्शन करो। और इस लोकतंत्र को कमजोर करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा कि इलेक्शन पावर खत्म करो और सिलेक्शन पावर महत्वपूर्ण बनाओ। ये राष्ट्रीय पार्टी वालों ने काम किया। मैं उम्मीद करूं आपने मेरी बात को समझा होगा। इलेक्शन मतलब वोट के पावर को खत्म करने का काम करने किया और सिलेक्शन का पावर, टिकट देने का पावरफुल बनाया। अब जिस विधायक को आपने वोट देके जिताया, लेकिन वोट देने से पहले उसका सिलेक्शन हुआ, टिकट मिली, टिकट किसने दी? हाईकमान ने। अब किसके प्रति वफादार रहेगा वो? इलेक्शन के प्रति वफादार रहेगा कि सिलेक्शन के प्रति रहेगा? सिलेक्शन किसने किया? पार्टी हाईकमान ने। तो पहले विधायक बनने के बाद 5 साल तक आपका नेतृत्व नहीं करता है, वो पार्टी का नेतृत्व करता है। वो आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता है, आपके प्रति वफादार नहीं रहता है, वो पार्टी के प्रति वफादार रहता है। पार्टी कहेगी उठ, उठेगा। पार्टी कहेगी बैठ, बैठेगा। पार्टी कहेगी लेट, तो लेट जाएगा। पार्टी कहेगी मुंह बंद रख, मुंह बंद रखेगा। हो रहा है नहीं हो रहा है? कभी पता करना है। ये राष्ट्रीय पार्टी के जो विधायक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के जो सांसद हैं, वो कहें पार्टी गाइडलाइन ना के नहीं, पार्टी हाईकमान से डायरेक्शन नहीं है, पार्टी वालों ने ना कहा है, पार्टी नाराज हो जाएगी, पार्टी के विपरीत हो जाएगा। कभी समाज के विपरीत हो जाएगा बोला, कभी समाज का नुकसान होगा बोला, कभी समाज नाराज हो जाएगा बोला, क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति जवाबदेही है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ऐसी सिलेक्शन प्रणाली दे रही है कि आपका विधायक, आपका सांसद जनता के प्रति जवाबदेही रहेगा, जनता के प्रति वफादार रहेगा। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम राष्ट्रीय पार्टी वाले कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम गरीब जनता का भला नहीं चाहते, वो जनता के हाथ में पावर देना नहीं चाहते। इस पार्टी के अंदर जो अच्छा काम करेगा, जो डट के रहेगा, जो तूफान में भी खड़ा रहेगा, क्योंकि गुजरात में तो शुद्धिकरण की मोटी फैक्ट्री है, वॉशिंग मशीन।
तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वॉशिंग मशीन के अंदर भी फिट नहीं हो। गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी से ऐसा जवान चाहिए जी वॉशिंग मशीन में भी फिट नहीं था और कला वॉशिंग मशीन में गालवान भी कोशिश करे तो वॉशिंग मशीन फाटी जाए वो इसलिए सिलेक्शन का पावर आपको मिलने वाला है। आप ही सिलेक्शन करोगे, आप ही इलेक्शन करोगे कि ये आदमी वॉशिंग मशीन में फिट नहीं था। ये शुरुआत है, आप सबकी पार्टी है, आपकी है, अपनी है। इस देश के गरीब दलित पिछड़ों की आवाज बनने का काम करेगी, हमारे इन महापुरुषों के दिल सपने का साकार करने का काम करेगी। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आरक्षण नहीं मिल रहा है, इस आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक आखिरी बात बोल के मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। जनगणना हो रही है और जनगणना इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक तमाचा मिला है, इसलिए हो रही है। और जनगणना के अंदर हमारी आइडेंटिटी को कायम करना है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी पूजा पद्धति, हमारी धार्मिक पहचान को इस बार हमको कायम करना है। और आदिवासी समुदाय जब अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक व्यवस्था की बात करता है, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी उस धर्म में हो गया, उस धर्म में हो गया। आदिवासी समुदाय का इतना बिखराव किया है, राज्यों में बांटा, धर्म में बांटा। आदिवासी समुदाय ईसाई भी बन गया, बौद्ध भी बनाए, मुस्लिम भी बन गए, कहीं हिंदू भी बन गए। जो धर्म ही नहीं आए थे उससे पहले आदिवासी समुदाय पूजा पद्धति करता आ रहा, जो आपने देखा है। सभी धर्मों का बाप कहा जाता है और हमको बांट दिया सब में। तो पूजा पद्धति और धार्मिक शुद्धिकरण का काम भी भारत आदिवासी पार्टी कर रही है, आप सबके साथ सहयोग से। और गुजरात के अंदर परिवर्तन आएगा। गुजरात के अंदर आप सभी के जो एक मजबूती से पिछले चुनाव में देखा, दिल्ली तक एक पार्टी आप जी 11 लाख वोट लेगी, तुम्हारा 27 सीटों में कटला वोट लेगी 11 लाख। जेतरभाई वसावा अपने अनीस खान थे के नकल लाए, भले भी जाए चुनाव लड़ जाए। और हमने नौता भी दिया है और इस मंच से भी दे रहे हैं कि आपको भारत आदिवासी पार्टी में आना चाहिए और यहीं से हम आपको कहीं पे सेट करेंगे। एक नाना कलाकार, एक बालकी अपनी आरती बामणिया एमने सांभळी। हेलो हेलो